हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में भारोपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषा ही मुख्यतः प्रचलित है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना ऋग्वेद में मिलता है। इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारतीय जनभाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत समाहित है। इनका प्रारंभ प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छांदस भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के 3 अंग हैं: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत ऋग संहिता, यजुः संहिता और साम संहिता है। अर्थ अथर्व संहिता आते हैं। इनमें ऋग संहिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण में कर्मकांड की व्याख्या है। प्रत्येक संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव तथा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग या परिशिष्ट उपनिषद कहलाते हैं। इनमें वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेतर। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिनमें 13 स्वर, 39 व्यंजन और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 14 वैदिक स्वर माने हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ र, ल्य, जिह्वा, मूली और उपध्यानी के लोप होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ रह गई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ है जिनका संस्कार परिमार्जन कर दिया गया है। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। इनमें से लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी। पश्चिमोत्तरी बोली उस समय प्रामाणिक भाषा मानी जाती थी। पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरणबद्ध करके अष्टाध्यायी की रचना की। लौकिक संस्कृत के प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचनाकार आदिकवि वाल्मीकि हैं।